सबसे पहले बात जस्टिस कैश कांड मामले की, जिसमें जस्टिस वर्मा के घर में अधजले नोटों के ढेर मिलने पर आई रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया गया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के वीडियो और फोटोज भी वेबसाइट पर अपलोड किए हैं। जांच रिपोर्ट में आखिर क्या है जस्टिस के कैश कांड पर इशारा, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। दिल्ली हाई कोर्ट जस्टिस के घर होली की शाम लगी एक छोटी सी आग ने देश में हंगामा मचा दिया है। आग जस्टिस यशवंत वर्मा की बंगले में लगी, लेकिन विवाद के धुएं ने देश की पूरी न्यायिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। सुप्रीम कोर्ट से संसद तक और सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक सवालों की अंबार लग गई। कैश कांड पर बवाल, जस्टिस पर सवाल। हालांकि इस मामले में न्यायपालिका पर उठ रहे सवालों के बीच दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय ने आंतरिक जांच की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड भी कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय को सौंपी गई रिपोर्ट में कहा गया है, घटना की रिपोर्ट, उपलब्ध सामग्री और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के जवाब की जांच करने पर पता चला कि पुलिस आयुक्त ने 16 मार्च 2025 की अपनी रिपोर्ट में बताया है कि न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के आवास पर तैनात गार्ड के अनुसार 15 मार्च 2025 की सुबह जिस कमरे में आग लगी थी, वहां से मलबा और अन्य आंशिक रूप से जली हुई वस्तुएं हटा दी गई थी। जांच में प्रथम दृष्टया ये पता चलता है कि बंगले में रहने वाले लोगों, नौकरों, माली और CPWD कर्मियों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति का कमरे में प्रवेश या पहुंच की संभावना नहीं दिखती। मेरी प्रथम दृष्टया राय है कि पूरे मामले की गहनता से जांच की जरूरत है। जो पैसे निकले थे, इट वॉज इन sacks and sacks of money from the outhouse of the judge's residence. जस्टिस यशवंत वर्मा, इनके घर में जो बहुत हार्ड कैश मिली है उसके बारे में इन हाउस ने अपने वेबसाइट पे जो पब्लिश। सबसे पहले बात जस्टिस कैश कांड मामले की, जिसमें जस्टिस वर्मा के घर में अधजले नोटों के ढेर मिलने पर आई रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया गया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के वीडियो और फोटोज भी वेबसाइट पर अपलोड किए हैं। जांच रिपोर्ट में आखिर क्या है जस्टिस के कैश कांड पर इशारा, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। दिल्ली हाई कोर्ट जस्टिस के घर होली की शाम लगी एक छोटी सी आग ने देश में हंगामा मचा दिया है। आग जस्टिस यशवंत वर्मा की बंगले में लगी, लेकिन विवाद के धुएं ने देश की पूरी न्यायिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। सुप्रीम कोर्ट से संसद तक और सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक सवालों की अंबार लग गई। कैश कांड पर बवाल, जस्टिस पर सवाल। हालांकि इस मामले में न्यायपालिका पर उठ रहे सवालों के बीच दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय ने आंतरिक जांच की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड भी कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय को सौंपी गई रिपोर्ट में कहा गया है, घटना की रिपोर्ट, उपलब्ध सामग्री और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के जवाब की जांच करने पर पता चला कि पुलिस आयुक्त ने 16 मार्च 2025 की अपनी रिपोर्ट में बताया है कि न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के आवास पर तैनात गार्ड के अनुसार 15 मार्च 2025 की सुबह जिस कमरे में आग लगी थी, वहां से मलबा और अन्य आंशिक रूप से जली हुई वस्तुएं हटा दी गई थी। जांच में प्रथम दृष्टया ये पता चलता है कि बंगले में रहने वाले लोगों, नौकरों, माली और CPWD कर्मियों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति का कमरे में प्रवेश या पहुंच की संभावना नहीं दिखती। मेरी प्रथम दृष्टया राय है कि पूरे मामले की गहनता से जांच की जरूरत है। जो पैसे निकले थे, इट वॉज इन sacks and sacks of money from the outhouse of the judge's residence. जस्टिस यशवंत वर्मा, इनके घर में जो बहुत हार्ड कैश मिली है उसके बारे में इन हाउस ने अपने वेबसाइट पे जो पब्लिश। सबसे पहले बात जस्टिस कैश कांड मामले की, जिसमें जस्टिस वर्मा के घर में अधजले नोटों के ढेर मिलने पर आई रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया गया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के वीडियो और फोटोज भी वेबसाइट पर अपलोड किए हैं। जांच रिपोर्ट में आखिर क्या है जस्टिस के कैश कांड पर इशारा, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में।
हाई कोर्ट जस्टिस के घर होली की शाम लगी एक छोटी सी आग ने देश में हंगामा मचा दिया है। आग जस्टिस यशवंत वर्मा के बंगले में लगी, लेकिन विवाद के धुएं ने देश की पूरी न्यायिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। सुप्रीम कोर्ट से संसद तक और सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक सवालों की अंबार लग गई। कैश कांड पर बवाल, जस्टिस पर सवाल। हालांकि इस मामले में न्यायपालिका पर उठ रहे सवालों के बीच दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय ने आंतरिक जांच की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड भी कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय को सौंपी गई रिपोर्ट में कहा गया है, घटना की रिपोर्ट, उपलब्ध सामग्री और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के जवाब की जांच करने पर पता चला कि पुलिस आयुक्त ने 16 मार्च 2025 की अपनी रिपोर्ट में बताया है कि न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के आवास पर तैनात गार्ड के अनुसार 15 मार्च 2025 की सुबह जिस कमरे में आग लगी थी, वहां से मलबा और अन्य आंशिक रूप से जली हुई वस्तुएं हटा दी गई थी। जांच में प्रथम दृष्टया ये पता चलता है कि बंगले में रहने वाले लोगों, नौकरों, माली और CPWD कर्मियों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति का कमरे में प्रवेश या पहुंच की संभावना नहीं दिखती। मेरी प्रथम दृष्टया राय है कि पूरे मामले की गहनता से जांच की जरूरत है। जो पैसे निकले थे, it was in sacks and sacks of money from the outhouse of the judge's residence. जस्टिस यशवंत वर्मा, इनके घर में जो बहुत हार्ड कैश मिली है उसके बारे में इन हाउस ने अपने वेबसाइट पे जो पब्लिश। सबसे पहले बात जस्टिस कैश कांड मामले की, जिसमें जस्टिस वर्मा के घर में अधजले नोटों के ढेर मिलने पर आई रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया गया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के वीडियो और फोटोज भी वेबसाइट पर अपलोड किए हैं। जांच रिपोर्ट में आखिर क्या है जस्टिस के कैश कांड पर इशारा, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। दिल्ली हाई कोर्ट जस्टिस के घर होली की शाम लगी एक छोटी सी आग ने देश में हंगामा मचा दिया है। आग जस्टिस यशवंत वर्मा के बंगले में लगी, लेकिन विवाद के धुएं ने देश की पूरी न्यायिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। सुप्रीम कोर्ट से संसद तक और सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक सवालों की अंबार लग गई। कैश कांड पर बवाल, जस्टिस पर सवाल। हालांकि इस मामले में न्यायपालिका पर उठ रहे सवालों के बीच दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय ने आंतरिक जांच की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड भी कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय को सौंपी गई रिपोर्ट में कहा गया है, घटना की रिपोर्ट, उपलब्ध सामग्री और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के जवाब की जांच करने पर पता चला कि पुलिस आयुक्त ने 16 मार्च 2025 की अपनी रिपोर्ट में बताया है कि न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के आवास पर तैनात गार्ड के अनुसार 15 मार्च 2025 की सुबह जिस कमरे में आग लगी थी, वहां से मलबा और अन्य आंशिक रूप से जली हुई वस्तुएं हटा दी गई थी। जांच में प्रथम दृष्टया ये पता चलता है कि बंगले में रहने वाले लोगों, नौकरों, माली और CPWD कर्मियों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति का कमरे में प्रवेश या पहुंच की संभावना नहीं दिखती। मेरी प्रथम दृष्टया राय है कि पूरे मामले की गहनता से जांच की जरूरत है। जो पैसे निकले थे, it was in sacks and sacks of money from the outhouse of the judge's residence. जस्टिस यशवंत वर्मा, इनके घर में जो बहुत हार्ड कैश मिली है उसके बारे में इन हाउस ने अपने वेबसाइट पे जो पब्लिश